चित्रकूट से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। मारकुंडी थाना क्षेत्र के इटवा डुडैला गांव में नेशनल हाईवे 135 बीजी पर इंडियन ऑयल के प्रस्तावित पेट्रोल पंप में संचालन शुरू होने से पहले ही लगभग 12,000 लीटर डीजल खुले आसमान के नीचे स्टोर कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस पेट्रोल पंप के निर्माण पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है और अभी तक प्रशासन की अंतिम एनओसी भी जारी नहीं हुई है। इसके बावजूद जमीन में टैंक डालकर भारी मात्रा में डीजल भंडारण किया जा रहा है, वो भी बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के। स्थानीय लोगों का कहना है कि न तो यहाँ कोई पुख्ता ढांचा तैयार है और न ही सुरक्षा के जरूरी इंतजाम। ऐसे में ज्वलनशील पदार्थ का इस तरह खुले में रखा जाना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब न तो लाइसेंस मिला है और न ही फाइनल अनुमति, तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में डीजल यहाँ कैसे पहुँचा? फिलहाल जिला पूर्ति विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? इस पूरे मामले पर हमारी खास रिपोर्ट। गलत बन रहा है, क्योंकि पहले इसका पूरा कार्यक्रम होना चाहिए, फिर इसके बाद इसमें पेट्रोल डीजल पड़ना चाहिए। वो खुले में डाल दिया। बगल में दारू की दुकान है और कोई दारू वाला कोई कुछ यहाँ कुछ फेंक दे तो पूरे में आग लग जाएगी, पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। बता पाए इसलिए नहीं बता पाए, हम खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं अभी, और देख रहे हैं कि यहाँ पेट्रोल खुले में पड़ा है, पेट्रोल डीजल। कोई यहाँ दरुआ फेंक देगा तो पूरा नष्ट हो जाएगा, गांव के गांव नष्ट हो जाएंगे। 3 पंप हैं और चौथा ये हो गया। अब क्या कहना चाहते हैं, यहाँ खुले में रखा है डीजल पेट्रोल हो गया। ये दारू वाली दुकान है, कोई यहाँ फेंक देगा तो आग ही लाग जाए, कुछ नहीं। टाटा संख्या 382 मिंजुबला है और रकबा लगभग 116 हेक्टेयर के लगभग के वो मालिक स्वामी है। उन्होंने ज़मीन खरीदी थी। अब चूँकि ये मिंजुबला नंबर है तो मिंजुबला नंबर की देखिए ना तो हदबंदी हो सकती है और मिंजुबला नंबर का पहले बंटवारा होना चाहिए था, तो बंटवारा नहीं कराया गया। और कोई दीपक सिंह नाम का व्यक्ति है, उसने प्रशासन को सही तथ्यों से अवगत नहीं कराया और प्रशासन ने भी थोड़ी लापरवाही बरती और उसको मानकों के विपरीत जाके धारा 80 कर दिया उसका, और उसको एनओसी दे दी गई पेट्रोल पंप के लिए। जबकि वो तो ना तो वहाँ पर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पर कोई बिल्डिंग हो या ऐसे कोई मानक हो जहाँ पर कि भंडारण किया जा सके। तो इस प्रकार से जो शिवशरण जी की है उस ज़मीन पे वो पेट्रोल पंप का जो अनुज्ञापी अपने आप को कहता है, वो उसने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में आयुक्त महोदय चित्रकूट धाम मंडल बांदा और सिविल जज सीनियर डिवीज़न चित्रकूट के यहाँ से स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। यद्यपि सिविल जज सीनियर डिवीज़न महोदय के यहाँ बाद में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई, लेकिन आयुक्त महोदय के यहाँ से परमानेंट पहले से स्टे ऑर्डर था। उस स्टे ऑर्डर को प्रशासन के हर जो भी अधिकारी सक्षम है सबको दिया गया। किसी ने भी उस चीज़ पे अमल नहीं किया और अमल न करने के बाद खुले में आप जाके देखेंगे वहाँ पे एकदम बिल्कुल जो प्राइमसेज है वो बिल्कुल खुला हुआ है और वहाँ पर 12,000 लीटर, 1-2 लीटर नहीं है, 12,000 लीटर विस्फोटक है, ये एक तरह से ज्वलनशील पदार्थ है, उसको रखा गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए गर्मी का मौसम है, आप अक्सर देखते हो कि जंगलों में आग लगती है और वो पूरा जो एरिया है वो जंगलों से घिरा हुआ है। कभी किसी शरारती तत्व ने यदि कोई आग लगा दी तो कितना बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि NH वहाँ से गुजर रही है, बिल्कुल वहाँ पर लाखों लोग आवागमन है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जहाँ पर इतना बड़ा ज्वलनशील पदार्थ रखा गया, भंडारण है किए हुए हैं और ऐसे तरीके से भंडारण किए हुए कि ना तो विस्फोटक विभाग से कोई एनओसी ली गई है। यदि मान लीजिए कोई घटना हो जाए तो आप उस आग को कैसे बुझाएंगे, इसकी भी प्रशासन ने अभी तक व्यवस्था नहीं की। और बगल में ही देसी शराब का ठेका है और देसी शराब के ठेके में तमाम शराबी हैं जो वहीं उसी भंडारण के अगल बगल बैठ के दर्जनों की संख्या में वहाँ शराब पीते सिगरेट बीड़ी जलाते हैं। यदि कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय, SO मारकुंडी, SDM, तहसीलदार, लेखपाल
सभी सक्षम अधिकारियों को हमने लिख के लेटर दिया, उनको स्टे ऑर्डर से अवगत कराया, लेकिन आज तक जिस जगह वो भंडारण है उस भंडारण के पास एक भी सिक्योरिटी नहीं है। जो 12,000 लीटर विस्फोटक आप दबा के रखे हुए हैं वहाँ पे बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो उसको कैसे आप रोकेंगे। मेल के माध्यम से दी, रजिस्टर डाक से दी, स्वयं मिलने गए। मैं स्वयं यद्यप डीएम साहब से मिला हूँ, मैंने फ़ोन किया एसडीएम साहब को, व्हाट्सएप किए, इसके बावजूद भी आज जो है एक वकील के साथ इस तरह की एक हरकत की गई कि उसकी ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की गई और उसी के ज़मीन पे इतना ज्वलनशील पदार्थ 12,000 लीटर मात्रा में रखा गया। प्रशासन है पूरी तरह से मौन है और इंतजार कर रहा है इस चीज़ का कि एक बड़ी घटना घटित हो जाए। जब बड़ी घटना घटित होगा, चूँकि वो लैंड हमारी है तो हमारे ऊपर आरोप लगेंगे। हमने कई बार अवगत कराया कि बताइए एक अधिवक्ता की ज़मीन पे आप कब्जा करवा देंगे, तो कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। न्यायालय है तो न्यायालय ने स्टे कर रखा है, लेकिन स्टे करने के बावजूद भी बड़ी आरजू मिन्नत करने के बाद जाके काम रुका है, नहीं काम नहीं रुका। स्टे आयुक्त महोदय का फरवरी से चल रहा है, इसके बावजूद कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके बावजूद इंडियन ऑयल ने 12,000 लीटर ज्वलनशील पदार्थ उतार दिया। और जो लोकल प्रशासन है, इसको जब हमने सूचना दी तो लोकल प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया कि कल कोई घटना घट जाएगी उसका जिम्मेवार कौन है।